राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता का मामला अब सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार को मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अब कोर्ट ने निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपीएससी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। बाबूलाल ने डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताया है। राज्य सरकार की नियमावली को कोर्ट में चुनौती दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। तो आपको बता दें, डीजीपी का मामला अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। बाबूलाल मरांडी ने इसके लिए याचिका दायर की थी और आज इस मामले में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार की नियमावली को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले में अब काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में राज्य सरकार अपना पक्ष रखेगी, काउंटर एफिडेविट रखेगी। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में ही प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपीएससी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था। बाबूलाल ने डीजीपी की नियुक्ति को ही अवैध बताया है। राज्य सरकार की नियमावली को कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 तारीख मुकर्रर की गई है। सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, डीजीपी नियुक्ति मामले को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार से काउंटर एफिडेविट की मांग की गई है। क्या और जानकारी इस मामले पर है? देखिए, आज मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई है। बाबूलाल मरांडी ने जो राज्य सरकार का नया नियमावली था उसे चैलेंज किया था और चैलेंज करते हुए जनहित याचिका दाखिल की थी और आज मामले की सुनवाई हुई है और राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया गया है और अगली जो सुनवाई होनी है वो 15 जुलाई को होनी, यानी अगली माह को होनी है। देखिए, बहुत सारे बातों का जिक्र किया गया है। याचिका में ये बताया गया है कि जो नियुक्ति है वो गलत है और बहुत सारे जिक्र में से अगर बात करूँ तो ये कहा गया है कि जो डीजीपी है उनकी परमानेंट नियुक्ति तब हो सकती है 2 साल के लिए जब उनका 6 माह का जो कार्यकाल है वो बचा होना चाहिए, लेकिन साथ ही उनका नियमित होना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन जब अनुराग गुप्ता का 2 महीना बचा हुआ था, यानी कि 30 अप्रैल को वो रिटायर होने वाले थे, उससे पहले फरवरी में जो है उन्हें नियमित डीजीपी बनाया गया। यानी कि जो नियमावली होनी चाहिए उस नियमावली के तहत जो है ये प्रक्रिया को जो है पूर्ण नहीं किया गया है। कायदे से पहले जो रिकमेंडेड लिस्ट जो था वो भेजा जाता था केंद्र को, यूपीएससी उसके बाद जो है तय करता था किसे डीजीपी बनाना है। लेकिन राज्य सरकार ने जो है कैबिनेट से एक नई नियमावली का गठन किया और उस नए नियमावली में अनुराग गुप्ता का नाम जो है रिकमेंड किया गया और उसके बाद नियमित रूप से उन्हें राज्य का डीजीपी जो है बना दिया गया। इसी को लेकर जो है पूरा जो चुनौती है वो दिया गया है। बताया गया है कि ये अवैध है, गलत तरीके से नियुक्ति हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसका भी जो है ये उल्लंघन है। तो कई बातों का जो जिक्र है वो किया गया है और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि किस तरह से लगातार जो है राजनीतिक बयानबाजी वो भी देखने को मिल रही थी। और अब मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अगला जो डेट है वो दे दिया गया है। हो सकता है कि अगले डेट पे कोई ठोस निर्णय भी आ सकता है या फिर राज्य सरकार की ओर से या फिर जो पिटिशनर है यानी कि बाबूलाल मरांडी की ओर से कुछ और भी पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। आसिया, यानी अब अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा। तब तक जो वेतन वाला मामला लटका है नीरज, यानी बिना वेतन के ही डीजीपी बने रहेंगे अब अनुराग गुप्ता। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार से बहुत सारे जो लेटर्स है वो राज्य सरकार को भेजे गए। ये कहा गया कि 30 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हें रिटायर माना जाएगा क्योंकि 30 साल तक ही ड्यूटी होती है और मैक्सिमम 62 ईयर्स जो नियम है उसके अनुसार होती है। लेकिन राज्य सरकार ज़बरदस्ती जो है उन्हें नियुक्त करके रखे हुए है और कहीं ना कहीं उल्लंघन है। 3 बार केंद्र की ओर से चिट्ठी भेजी जा चुकी है जहाँ तक बताया जाता है और राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया है कि केंद्र सरकार जो निर्णय ले रही है उस पर पूर्ण विचार करे क्योंकि नियमावली गठन कर जो है उन्हें नियमित डीजीपी बनाया गया है। इसलिए केंद्र सरकार को फिर से जो है विचार करना चाहिए। और ये भी बातें निकलकर सामने आई कि 30 अप्रैल को जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद से जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो वेतन मिलता है वो वेतन भी जो है अटका हुआ है संभवतः जब तक वो रिटायर नहीं होते या फिर राज्य सरकार जो है उन्हें डीजीपी के
पद से नहीं हटाती है तब तक उनका वेतन जो है इसी तरह रुका रहेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या इसको लेकर भी जो है झारखंड हाई कोर्ट के में जो सुनवाई होती है अगली तारीख में, तो इस बात को लेकर भी चर्चा होती है, या फिर जो मैंने बात किया जो केंद्र की ओर से कुछ लेटर्स भेजे गए थे उसको लेकर भी हो सकता है कि बात हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया, तो यूपीएससी की ओर से भी तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा सकती है, यूपीएससी के भी ओर से जो है पक्ष रखे जा सकते हैं। तो कई बिंदु हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है, और जो ये विवाद है वो संभवतः अगली सुनवाई में जो है क्लियर भी हो सकता है, या फिर आने वाले समय में और भी कुछ इसके जो बिंदु है वो निकल कर सामने आएंगे। राज्य सरकार की ओर से भी बहुत सारी बातें कही जाएंगी, तो इंतजार करना होगा आने वाले समय का। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब 15 जुलाई का इंतजार करना होगा जब राज्य सरकार काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दायर करेगी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताया था और नियुक्ति नियमावली को अवैध बताते हुए ये जनहित याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से काउंटर एफिडेविट की मांग की है। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।